सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के हीना गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के 1:30 बजे हीना से कर रही हूं। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो कल से ही मौसम गुमसुम बना हुआ है और इसी के साथ आज हमारी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी से अपने गांव मुखबा जाने की। तो अभी हम रुके हुए हैं हीना के पास और यहाँ पे है सिद्धपीठ माँ खंडद्वारी जी का मंदिर और यहाँ पे रुक के हम लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे माँ भगवती खंडद्वारी जी के मंदिर में जाके हम लोगों ने माता रानी के दर्शन भी कर लिए हैं और अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है हर्षिल घाटी की ओर। तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचने वाले हैं भटवाड़ी के पास और जैसे जैसे हम हर्षिल घाटी की ओर बढ़ रहे हैं ना तो यहाँ से हमें ना जो दूर हिमालय दिख रहे हैं, बर्फ़ भी दिखने लग गई है। आजकल 2-3 दिन से मौसम काफ़ी गुमसुम सा बना हुआ है। उत्तरकाशी में तो कल रात को बहुत अच्छी सी तेज़ बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई और हर्षिल घाटी में जैसे हमारे मुखबा है, हर्षिल में है, धराली, श्री गंगोत्री धाम, अच्छी सी बर्फ़बारी भी हुई। तो देखते हैं कि हमें इस टाइम बर्फ़ देखने को मिलती भी है या नहीं मिलती है। और अभी भी ना वेदर 2-3 दिन ऐसे ही दिखा रहा है, स्नोफॉल दिखा रहा है हर्षिल घाटी में। और इसी के साथ अभी हम लोग पहुंच गए हैं भटवाड़ी में और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं दूध लेने के लिए। वैसे तो 1 बोतल दूध हम घर से लेके आए हैं लेकिन हस्बैंड जी ना खाली हाथ आ गए। क्या बात, दूध नहीं मिला? नहीं मिला? क्यों? किसी ने मट्ठा ले आया उसमें मिला दी। अरे अब देखो ना, मेरे हस्बैंड जी दूध लेने के लिए उतरे थे, किसने अच्छा दूध फट गया बोला यहाँ पे आज। तो आगे देखते हैं, ठीक है। दूध और मट्ठा साथ मिला दी, दूध फट गया, नुकसान हो गया दुकान वाले का। अरे तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग हैं गंगनानी से भी 1-2 किलोमीटर आगे की ओर। और जैसे जैसे हम हर्षिल घाटी की ओर बढ़ रहे हैं ना तो सामने जो हिमालय हमें दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर उनकी खूबसूरती है क्योंकि आजकल जो बारिश हुई ना उस वजह से हिमालय में ना ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी हमें देखने को मिल रही है, जो कि हिमालय देखने में ना बहुत ही ज़्यादा गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं डबरानी के पास और अभी मैं रुकी हुई हूँ इस प्यारी सी लोकेशन पे। यहाँ से जो आमने सामने के नज़ारे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गजब के दिखाई देते हैं। और ये देखिए नीचे कलकल करती हुई गंगा मैया जी की शीतल धारा बह रही है और गंगा जी का जल स्तर भी आजकल काफ़ी कम हो रखा है। और ये देखिए जल बिल्कुल नीला नीला दिखाई दे रहा है और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वाह बहुत ही ज़्यादा गजब की दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये मोटर पुल है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जो ये जोड़ रहा है ना, ये दूर से देखने में ना बहुत ही गजब का दिखाई दे रहा है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर हिमालय के ये नज़ारे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी में ना हमारा बुज्जू भी आ रहा है। तो बुज्जू भी आज ना उत्तरकाशी से मुखबा जा रहा है, तो इस वजह से ना हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं जिस गाड़ी में कि हमारा बुज्जू आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर तक हम वहाँ पे रुके हुए रहे बुज्जू के लिए, जिस गाड़ी में बुज्जू आ रहा है। लेकिन वो रास्ते में कहीं रुके होंगे, चाय पी रहे होंगे, मैगी खा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम लोग निकल गए हैं डबरानी से अपने गांव मुखबा की ओर। तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं बालकंडार भगवान जी के मंदिर के पास। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए और सिरपल फोड़ने के लिए। तो यहाँ पे श्री भगवान जी की बाल रूप में पूजा की जाती है और यहीं से उपला टकनौर शुरू होता है। और ये जो श्री गंगोत्री धाम जाने का मुख्य पड़ाव है, यहाँ पे आके सभी तीर्थयात्री दर्शन करते हैं। और जैसे ही मैं अभी यहाँ पे बालकंडार भगवान जी के मंदिर के पास आई हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ना काफ़ी परिवर्तन देखने को
मिला है। जैसे अभी मेरी सामने नज़र पड़ी ना, पहले जब मैं यहाँ पे आती थी तो अपने ब्लॉग में मैंने आपको कई बार दिखाया है, यहाँ पे ना एक तालाब था जहाँ पे कि खूब सारियाँ मच्छियाँ रहती थी। लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ ना, तो यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो रखा है। तालाब तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो एक बिल्कुल फील्ड जैसा बना हुआ है। और ये देखें ना, यहीं पे वो बड़ा सा तालाब था जहाँ पे कि खूब सारियाँ मच्छियाँ रहती थी। मुझे थोड़ा यहाँ पे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जब मैं मंदिर में दर्शन करती थी तो मैं उन मच्छियों को यहाँ पे दाना देती थी। लेकिन ये देखें ना, आज कुछ मुझे यहाँ पे अलग ही दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे देखिए ट्रक लगे हुए हैं, यहाँ पे मेटल डाल रहे हैं और उसकी भरान कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे गंगा मैया जी की शीतल धारा बहती थी, तो वो ये देखें ना, गंगा जी की शीतल धारा को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जहाँ तक भी नज़र पड़ रही है ना मेरी, एक बड़ा सा मैदान मुझे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सुक्की टॉप के पास। और ये देखें ना, यहाँ से जो बर्फ़ के नज़ारे हैं, हिमालय के जो नज़ारे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा गजब के दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, रोड के सामने सामने ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आप ये देखिए, सुक्की टॉप से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए रोड के अगल बगल हमें ये देखिए ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी भी देखने को मिल गई है। तो इसी के साथ सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हरसिल के पास। और यहीं से रोड करती है हरसिल और मुखबा गांव के लिए। जो ये लेफ़्ट वाली रोड है ये जाती है हरसिल और मुखबा गांव की ओर, और जो ये राइट वाली रोड है ये जाती है श्री गंगोत्री धाम की ओर। जब से ये धराली में भीषण आपदा आई है 5 अगस्त को, तो उस टाइम ना हरसिल में भी भारी नुकसान हुआ है। तब से ये नई रोड बनके तैयार हो गई है, जिस रोड से आज हमें जाना है अपने मुखबा गाँव। देखें, इसी के साथ अभी हम पहुंच गए हरसिल में। और ये देखें, इस वाली गाड़ी में हमारा बूजो बैठा हुआ है, और बूजो की आवाज़ को सुन के ना हरसिल में काफ़ी कुत्ते यहाँ पे रोड पे इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी हरसिल में पहुँचते ही ये देखिए, हमारे यहाँ पे भाई बंदों की और भी गाड़ी रुकी हुई है। आज आरती, सुधांशु ये भी मुखबा जा रहे हैं और हरसिल में ही रुके हुए थे। आरती भी जा रही है, ये जय माता दी। और ये देखिए, ये भी हमारे भाई बंधुओं की गाड़ी है, ये भी है। प्रणाम। चलो चलो एक साथ चलो आप सब। तो इसी के साथ अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव मुखबा में। और अभी हम आए हैं घट्टू के पास, और यहाँ पे पार्किंग है। मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर लिया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं बूजो का। और ये देखिए, जिस गाड़ी में बूजो आया है ना, वो गाड़ी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है।
तो चलिए जी, इसी के साथ थोड़ी देर पहले मैं पहुंच गई थी अपने घर मुखबा में। आते ही चाय पी और चाय पीने के बाद अभी मैं हूँ किचन में। और ये देखिए ना, कितनी सारी सब्जी मैंने यहाँ पे फैला रखी है। एक कट्टा अभी सब्जी का ये भरा हुआ है। साथ साथ ये देखिए मैं डिनर बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि अब यानी परसों 19 तारीख से जो चैत्र नवरात्रि है वो प्रारंभ होने जा रही है। तो इस बार माता रानी की कृपा से हम लोग भी नवरात्रि करवा रहे हैं। उसके लिए ना ये ढेर सारी सब्जी मैं लेके आई हूँ। कुछ सब्जी मैंने इधर भी रखी हुई है। तो ये सब्जियाँ ना जो पन्निया में बंधी हुई है, तो मैं इनको अलग निकाल रही हूँ। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि फ्रिज की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे मैं घर आई ना, मुखबा में पहुंची, तो मैं ना बाहर का कुछ भी व्यू आप लोगों को नहीं दिखा पाई, जबकि शाम के 5:30 बजे मैं पहुंच गई थी। लेकिन सामान इतना ज़्यादा था ना हाथ में कि आते आते ना मेरे से ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना। जैसी कल सुबह होगी ना, तो सुंदर सुंदर नज़ारे अपने मुखबा गाँव के मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। फिलहाल तो मैं ये देखिए ना, और मतलब जो एक औरत होती है ना, उसका क्या काम होता है, जैसे घर पहुंचो घर की सफाई करो। अभी मैंने ना कमरे में कोई झाड़ू वगैरह भी नहीं मारा है। सबसे पहले मैं आई और किचन में स्टार्ट किया। तो ये सारी सब्जी मैं रख लूँगी, तब जाके सफाई करूँगी। तो चलिए जी, अभी रात की 10:15 बज चुकी है। अभी हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है। लेकिन आज ना जैसे ही गांव पहुंचे हैं, वैसे ना काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। हमारे घर के पीछे ना बर्फ़ जमी हुई है, और आमने सामने जो हिमालय है, श्रीकंठ हिमालय रेंज है, बिल्कुल बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। क्योंकि आजकल जो 2-3 दिन बारिश हुई है, उस वजह से हिमालय में काफ़ी अच्छी सी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कि आज गांव आते ही ना काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, पर पता क्या हुआ, आज हमारा बोझो ना खाना नहीं खा रहा है। अभी हमने उसको दूध में रोटी दी है, और रोटी अभी ना दूध वाली रोटी भी नहीं खाई, और साथ में एक रोटी और दी जिसके ऊपर थोड़ा सा मलाई लगा के दी है। जबकि वो रोटी ना ऐसे खूब अच्छे से खा लेता है, दूध में भी खाता है, मलाई लगाई हुई रोटी भी खाता है। लेकिन आज ना खाने नहीं खा रहा, पता नहीं क्या बात हो गई। ये तो गाड़ी में हो सकता है इसका सर घूमा होगा, इस वजह से नहीं खा रहा होगा, ये इसको ठंड लग रही होगी। तो ये देखिए ना, यहाँ पे हमारा बेड है और यहाँ पे बूजू सो रखा है। तो बूजू के लिए हमने जबकि हीटर भी लगा रखा है। ये देखिए आप, ये देखिए कुछ इस तरह से सोता है। ये देखिए बिल्कुल ये बेड है, और बेड के ही सामने पे, और ये देखिए यहाँ सामने हीटर भी जल रहा है। और ये देखिए रोटी भी वहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन खा नहीं रहा बूजो, और सो गया वो तो। और जो अभी शाम के टाइम पे है, रात के टाइम पे अंदर का जो तापमान है वो है 5 डिग्री, और बाहर का जो है वो है -2 डिग्री। यानी बाहर अंदर जो है हीटर जल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा गर्माहट है। लेकिन जैसे ही बाहर निकल रहे हैं ना, भाई बर्फीली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। तो अब तो काफ़ी दिनों तक हमें अपने गांव मुखबई में ही रहना है, क्योंकि 19 तारीख से तो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। फिर 9-10 दिन की नवरात्रि होती है। तो यानी काफ़ी दिन अब मुखबा में ही रहने वाली हूँ मैं। तो चलिए जी, अब आप आगे मेरा जो ब्लॉग देखेंगे वो हमारे गांव मुखबा का ही देखने को आप लोगों को मिलेगा। मैं आप लोगों को ना बहुत सुंदर सुंदर अपने गांव के नज़ारे, अपने गांव की खूबसूरती ये दिखाती रहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आज के ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया जी, बाय बाय।